दोस्तों, कोरोना वायरस की तशखीस हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और इस वबा से लाखों लोग जान की बाजी हार चुके हैं और करोड़ों इसका शिकार भी हुए हैं। गुज़श्ता चंद हफ्तों में कोरोना की शिद्दत में कमी आ रही थी, मगर पिछले चंद दिनों में एक मरतबा फिर से अमवात में इजाफा हो चुका है और कोरोना की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से लॉकडाउन की सूरत हाल है। लोग फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पूरी दुनिया मिलकर इस वबा से लड़ रही है और गुज़श्ता चंद दिनों में ये खबर सामने आई है कि कोरोना की वैक्सीन बना ली गई है और इसे लोगों पर टेस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। ये वैक्सीन किस तरह से बनाई गई है और इसके अंदर क्या कुछ डाला गया है और इसे लगवाने से आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। और वैक्सीन के अंदर सूअर का गोश्त क्यों डाला जाता है, ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो को गलती से भी बंद मत करिएगा, वरना आप बहुत ही अहम चीजें मिस कर देंगे। दोस्तों, अगर बात करें कोरोना के इलाज की, तो इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है, मगर इससे बचने का एक तरीका जरूर है और वो है कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन जब तैयार की जाती है, इसके बाद उसे मंजूर करने से पहले उसका मयार देखा जाता है और इसकी मुख्तलिफ आजमाइशें की जाती हैं। अब कुछ माहिरीन ने इसके खिलाफ दावे भी किए हैं। अगले चंद हफ्तों में आपको भी वैक्सीन लगवाना पड़ेगी, मगर इससे पहले आप जरा ये दावे गौर से सुन लें और इनकी हकीकत भी जान लें। सबसे पहला दावा, लोगों का कहना है कि वैक्सीन के अंदर चिप या फिर ट्रैकिंग का आला लगाया गया है और बिल गेट्स लोगों के अंदर माइक्रोचिप लगा रहा है। ऐसा बिल गेट्स ने कभी नहीं कहा और हमेशा उन्होंने इस दावे की मुखालफत ही की है। ये अफवाह पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। वैक्सीन के अंदर कोई भी माइक्रोचिप या फिर ट्रैकिंग डिवाइस मौजूद नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन के अंदर गाय या सूअर का गोश्त मिला हुआ है। इस अफवाह की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए सूअर का खून, गोश्त सब कुछ हराम है। कोरोना वायरस की अब तक जितनी भी वैक्सीन आई हैं, इनमें से किसी के अंदर भी किसी भी जानवर का गोश्त या फिर खून शामिल नहीं है। मगर ये बात सच है कि सूअर की जेलेटिन बहुत सारी वैक्सीन्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है ताकि उसे लंबे अरसे के लिए महफूज बनाया जा सके। मगर कोरोना वायरस की वैक्सीन के अंदर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। दोस्तों, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने से मेरा डीएनए बदल जाएगा और मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। दोस्तों, मेडिकल साइंस ने इस बात को रद्द कर दिया है। वैक्सीन सिर्फ आपके जिस्म को एंटीबॉडीज बनाने में मदद देती है ताकि वो वायरस या फिर बैक्टीरिया के खिलाफ आपका बचाव कर सके और आपको बीमारी होने से पहले ही महफूज रख सके। कोरोना वैक्सीन से इंसानी डीएनए में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं आती। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी दावा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से औरतें बांझ हो जाती हैं और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। अब तक इस दावे की हकीकत कोई नहीं जानता। ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई भी वैक्सीन आज तक तैयार नहीं की गई जो औरतों के बच्चा पैदा करने के अमल को नुकसान पहुंचा सके। कुछ लोग वैक्सीन के बारे में झूठे दावे करके लोगों को मजीद परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वैक्सीन से मुतालिक या फिर वैक्सीन लगवाने से पहले कोई भी किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए, तो वजारत सेहत या फिर गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा हेल्थ केयर लाइन नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल मोहसिन टीवी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद घंटी को लाजमी दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आपकी मोबाइल पर मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।